से 13 साल पहले कानपुर के वनडे मुकाबले में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक मुकाबला चल रहा था जिसमें दो दिग्गज आपस में भिड़ गए थे। वो दिग्गज थे शाहिद अफरीदी और गौतम गंभीर। लेकिन इस मुकाबले के बाद भी दोनों के बीच में ज़ुबानी जंग जो है वो पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी और कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था और दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। और उसके बाद जब इन्होंने क्रिकेट छोड़ा उसके बाद दोनों अपनी अपनी फील्ड में समाज सेवा के कार्यों में भी जुट गए और वहाँ उधर शाहिद अफरीदी ने शाहिद अफरीदी फाउंडेशन शुरू किया और इधर गौतम गंभीर जो हैं सांसद बन गए। उन्होंने अपनी जो राशि होती है, जो सांसद निधि होती है, उसमें से 1 करोड़ रुपया भी कोरोना वायरस से निपटने के लिए उन्होंने अनुदान किया दिल्ली सरकार को। तो इस तरह से दोनों अपनी अपनी फील्ड के दिग्गज, खेल के क्षेत्र में भी, समाज सेवा के क्षेत्र में भी, लेकिन एक दूसरे के साथ लगता है इन दोनों के ग्रह नहीं मिलते। लेकिन काफ़ी समय से ये चर्चा होती रही है दोनों देशों के बीच में कि आखिर इन दोनों में खिलाड़ी अच्छा कौन था। हालांकि तुलना करना बहुत मुनासिब नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि एक विशुद्ध रूप से बल्लेबाज है, सलामी बल्लेबाज है, और दूसरा जो है सलामी बल्लेबाज भी है, लोअर ऑर्डर का बैट्समैन भी है, और तो और बॉलर भी है। यानी आप बल्लेबाज की तुलना बल्लेबाज से करें, बात समझ में आती है। आप गेंदबाज की तुलना गेंदबाज से करें या ऑलराउंडर की तुलना ऑलराउंडर से करें तो भी बात समझ में आती है। लेकिन एक बल्लेबाज की तुलना एक ऑलराउंडर से करना बहुत ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा। लेकिन जो बल्लेबाजी से जुड़े हुए आयाम हैं उस पर हम आपकी फरमाइश पर ये तुलना करते हैं आपके लिए, और आप खुद ही तय कीजिए, क्योंकि यहाँ पर खतरे से खाली नहीं है किसी को भी अंक देना। लेकिन ये है कि आप इसमें तय कीजिए कि कौन ज़्यादा अच्छा प्लेयर है, क्योंकि मैं स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखूँगा, कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूँगा। अगर मैं दोनों खिलाड़ियों की बात करूँ टेस्ट क्रिकेट की, तो टेस्ट क्रिकेट का जहाँ तक सवाल है 58 टेस्ट मैच खेले हैं गौतम गंभीर ने, और वहीं शाहिद अफरीदी ने महज 27 टेस्ट मैच खेले हैं। लंबा करियर है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट इन्होंने जल्दी छोड़ दिया था। महज 2006 में ही टेस्ट क्रिकेट से हट गए थे, लेकिन 2010 में उन्होंने वापसी की थी, 1 टेस्ट मैच खेले, और उसके बाद वो लंबा समय जो है उनका वाइट बॉल क्रिकेट में बीता और 2018 तक वो क्रिकेट खेलते रहे। और कुल मिलाकर अगर हम देखें दोनों का, अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो 58 टेस्ट, इधर 27 टेस्ट, उधर 4154 रन बनाए हैं कुल मिलाकर गौतम गंभीर ने, और 1716 रन बनाए हैं, 1716 रन बनाए हैं शाहिद अफरीदी ने। 206 रन सर्वाधिक स्कोर रहा है गौतम गंभीर का, जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिल्ली में बनाए थे। और वहीं अगर हम अफरीदी की बात करें तो 156 रन की उन्होंने पारी खेली थी फैसलाबाद में भारत के खिलाफ। जी हाँ, वो मैच ड्रॉ हो गया था, लेकिन शाहिद अफरीदी की उस पारी को अक्सर याद किया जाता है एक बड़ी पारी के रूप में। और उसके बाद एवरेज देखें तो एवरेज में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। गंभीर का जहां 41.95 का औसत है, तो वहीं शाहिद अफरीदी का 36.51 का औसत है। और वहीं अगर हम स्ट्राइक रेट देखें तो स्ट्राइक रेट अफरीदी का कहीं ऊपर है, उनका 86.97, और वहीं अगर हम इनकी बात करें गौतम गंभीर की तो 51.49 का औसत है गौतम गंभीर का टेस्ट क्रिकेट में। हालांकि स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता टेस्ट क्रिकेट में, वनडे और T20 में ज़्यादा मायने रखता है। और अगर हम सेंचुरीज देखें तो 9 सेंचुरी गंभीर के बल्ले से निकली और 5 सेंचुरी निकली हैं अफरीदी के बल्ले से, और 8 हाफ सेंचुरी बनाई हैं अफरीदी ने, तो 22 हाफ सेंचुरी बनाई हैं गंभीर ने। और ये बात समझी भी जा सकती है क्योंकि करीब करीब उनसे दुगने मैच जो हैं ज़्यादा खेले हैं गौतम गंभीर। हालांकि शुरुआत धमाकेदार दोनों ने की थी। अगर गंभीर की बात करें तो 96 रन की उन्होंने पारी खेली थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ और 2004 में, लेकिन उसी साल में उन्होंने 206 रन की भी पारी खेली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिल्ली में, और 179 रन की पारी खेली थी उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ मोहाली में। और अगर हम शाहिद अफरीदी की बात करें तो भारत के दौरे पर आकर चेन्नई टेस्ट उन्होंने अपने दम पे जिताया था मैच, वो जिसमें सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी बनाई थी। लेकिन उस मैच में बेहतरीन उनका प्रदर्शन रहा और उन्होंने जिस तरीके से वो मैच जितवाया था अपनी सेंचुरी लगाकर, वो वास्तव में एक काबिले तारीफ था। और 2005 और 2006 का टाइम उनके लिए बहुत ही बेहतरीन समय था जब उन्होंने 2 सेंचुरी लगाई थी और 156 करियर बेस्ट, जैसा कि हमने आपको बताया, वो स्कोर बनाया था उन्होंने फैसलाबाद में। अगर हम वनडे क्रिकेट की बात करें तो वनडे क्रिकेट में 147 मैच अगर खेले हैं गौतम गंभीर ने, तो 398 मैच खेले हैं शाहिद अफरीदी ने। यानी टेस्ट में जो स्थिति थी उल्टी थी और वो बिल्कुल पलट गई, क्योंकि ज़्यादा मैच खेलने के मामले में अफरीदी कहीं आगे निकल गए, तकरीबन 400 मैच के आसपास थे, 398 मैच हैं उनके।
और 8,064 उनके रन हैं। 5,238 उन्होंने रन बनाए हैं गंभीर ने। और वहीं अगर हम देखें तो 150 उनका सर्वाधिक स्कोर था श्रीलंका के खिलाफ, और वहीं 124 रन बनाए थे बांग्लादेश के खिलाफ, उनका सर्वाधिक स्कोर शाहिद अफरीदी का। और स्ट्राइक रेट के मामले में यहाँ भी गंभीर से बेहतर रहे हैं। 117 का स्ट्राइक रेट रहा है वनडे क्रिकेट में शाहिद अफरीदी का, और वहीं गौतम गंभीर का 85.25 का स्ट्राइक रेट और वनडे क्रिकेट में। और सेंचुरीज के मामले में गंभीर, क्योंकि ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर ज़्यादा उन्होंने बल्लेबाजी की और नंबर 3 पर भी बल्लेबाजी करने आए। जब सचिन और सहवाग ओपनिंग करते थे या सचिन और खासकर गांगुली ओपनिंग करते थे, उस वक्त भी नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते रहे गौतम गंभीर। तो इस तरह नंबर 1 और नंबर 3 पर उनको ज़्यादा खेलने का भी अवसर मिला। और शाहिद अफरीदी ओपनर होने के साथ साथ काफ़ी मौक़ों पर लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दी हैं। तो इस मामले में गंभीर को इसका लाभ मिला और उन्होंने कुल मिलाकर 34 हाफ सेंचुरी बनाई और 39 हाफ सेंचुरी हैं उसके बावजूद अफरीदी की। और 11 और 6 का वो रहा सेंचुरी के मामले में, 11 गंभीर के नाम और 6 अफरीदी के नाम। अगर हम T20 क्रिकेट की बात करें, लेकिन T20 क्रिकेट के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि वक्त के साथ साथ गंभीर ने अपने वनडे क्रिकेट में लगातार सुधार किया है। और शुरू में वो टेस्ट क्रिकेट के लिए जाने जाते थे, लेकिन बाद में उनकी एक साल में लगातार मैचों में 5 मैचों में सेंचुरी भी हैं। और 2011 का वर्ल्ड कप आप याद कीजिए, जब श्रीलंका के खिलाफ 97 रन की पारी खेलकर उन्होंने मैच जिताया था और बहुत बड़ा उनका योगदान था उस मुकाबले में। और 2008 में उनकी 3 सेंचुरी हैं, बहुत ही शानदार। और वहीं शाहिद अफरीदी 1996 में, मुझे याद है कि एक मैच था जब नैरोबी में उन्होंने महज 37 गेंदों पर सेंचुरी ठोक डाली थी और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया था। और 37 गेंदों पर सेंचुरी अपने आप में बहुत ही बड़ा प्रदर्शन, यादगार प्रदर्शन माना जाता है। और वहीं T20 क्रिकेट की बात करें तो T20 क्रिकेट में सबसे बड़ा अंतर तो यहीं आ जाता है, जब 98 विकेट थे एक समय शाहिद अफरीदी के, और 98 विकेट का मतलब है कि उनके नाम ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था सबसे ज़्यादा विकेट चटकाने का, जो 2019 में टूट पाया लसित मलिंगा ने, जो उनसे आगे निकल गए T20 क्रिकेट में। नहीं तो उससे पहले तक गेंदबाजी में शाहिद अफरीदी अपना सर्वोच्च स्थान पर बने हुए थे। और T20 में 37 मैच खेले जहां गौतम गंभीर ने, तो वहीं 99 मैच खेले हैं शाहिद अफरीदी ने। 932 रन बनाए गंभीर ने, तो वहीं 1416 रन 1416 रन बनाए शाहिद अफरीदी ने। और अगर हम बेस्ट पारी की बात करें तो 75 रन की पारी खेली थी गौतम गंभीर ने। और वो वर्ल्ड कप का T20 मुकाबला था और वो भी पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला था, जिसमें बहुत ही शानदार तरीके से 75 रन की पारी खेलकर वो मैच भारत की गिरफ्त में आया था। और वहीं 54 रन जो है सर्वाधिक स्कोर है महज शाहिद अफरीदी का। और वो भी उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में लॉर्ड्स में वो पारी खेली थी उन्होंने। और उसके अलावा 17.92 का उनका औसत रहा, क्योंकि नीचे की जितनी आप बल्लेबाजी करेंगे तो उतना आप अपने औसत को नहीं सुधार पाएंगे। अगर आप नॉट आउट रहते हैं तो उसको ज़रूर आपको लाभ मिलता है, लेकिन वहीं 27.41 का औसत रहा गौतम गंभीर का। 119 रन का स्ट्राइक रेट अगर गंभीर का है T20 क्रिकेट में, तो वहीं 150 रन, जी हाँ 150 का स्ट्राइक रेट रहा है शाहिद अफरीदी का। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं स्ट्राइक रेट के मामले में तीनों फॉर्मेट में शाहिद अफरीदी गंभीर से आगे हैं। और हाफ सेंचुरीज़ की बात करें तो 4 हाफ सेंचुरी लगी अफरीदी के बल्ले से, तो 7 हाफ सेंचुरी लगाई गौतम गंभीर ने। तो ये बड़ी बात है कि बहुत कम मैच आपने खेले, 37 मैच खेले, लेकिन हाफ सेंचुरी उनकी ज़्यादा है। शायद उनको ऊपरी ऑर्डर में आने का लाभ भी मिला है। तो अगर हम बात करें दोनों टीमों के जो उनका प्रदर्शन था, ओवरऑल 3 सेंचुरी थी उनकी, और कुल मिलाकर अगर एक दूसरे के खिलाफ अगर हम इनका प्रदर्शन देखते हैं तो हम पाते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में जहां 4 मैच गंभीर ने खेले पाकिस्तान के खिलाफ, तो वहीं 8 मैच खेले शाहिद अफरीदी ने भारत के खिलाफ। लेकिन यहाँ शाहिद अफरीदी कहीं आगे निकल जाते हैं। ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि एक ऐसा क्रिकेटर जिसे टेस्ट क्रिकेट का प्लेयर नहीं माना जाता था, वो इतना अच्छा प्रदर्शन करता है और गंभीर से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है, क्योंकि 187 अगर रन बनाए हैं टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ गौतम गंभीर ने, तो वहीं शाहिद अफरीदी ने 709 रन बनाए हैं। जी हाँ 709 रन बनाए हैं भारत के खिलाफ। और 52 सर्वाधिक स्कोर गंभीर का पाकिस्तान के खिलाफ। तो वही पाकिस्तान
शाहिद अफरीदी का भारत के खिलाफ अगर देखें तो 156 रन उनका सर्वाधिक स्कोर है और 26.71 का औसत है गंभीर का, और वहीं शाहिद अफरीदी का 47.26 का औसत है भारत के खिलाफ। यानी भारत के खिलाफ जब वो बल्लेबाजी करने आते थे तो उनका बल्ला चारों दिशाओं में रन बनाता था, खूब रन उगलता था। तो टेस्ट क्रिकेट में बहुत ही कामयाब बल्लेबाज साबित हुए भारत के खिलाफ शाहिद अफरीदी। और अगर हम वनडे क्रिकेट की बात करें तो 19 मैच खेले गंभीर ने, 67 मैच खेले शाहिद अफरीदी ने। शाहिद अफरीदी को ज़्यादा मैच मिले और टेस्ट में भी वनडे में भी एक दूसरे के खिलाफ अगर हम बात करें, एक 549 रन बनाए गौतम गंभीर ने और 1524 रन बनाए शाहिद अफरीदी ने। 109 रन अफरीदी का हाईएस्ट, 83 रन गंभीर का हाईएस्ट। ये वनडे क्रिकेट की बात कर रहा हूं मैं। और उसके अलावा 28.89 का औसत और उधर 25.40 का औसत, करीब करीब बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बराबरी का औसत है वनडे क्रिकेट में। और मुझे याद है जो कानपुर वाला मैच जिसके मैंने जिक्र किया था, दोनों आमने सामने आ गए थे। इससे पहले जो पहला वनडे खेला गया था उसमें गंभीर को बोल्ड किया था शाहिद अफरीदी ने। जी हाँ, शाहिद अफरीदी ने बोल्ड किया था उस मुकाबले में। शायद उस बात की भी एक टीस रही होगी दोनों के बीच में जब दोनों आमने सामने हुए। ये तो खैर ईश्वरी जाने कि क्या हुआ था असल में, दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई। T20 क्रिकेट की अगर हम बात करें, T20 में एक दूसरे के खिलाफ इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो मुकाबले हुए हैं, 5 मैच खेले गंभीर ने, 8 मैच खेले अफरीदी ने और 139 रन बनाए गंभीर ने, 53 रन बनाए शाहिद अफरीदी ने और 75 सर्वाधिक स्कोर। और वहाँ उनका सर्वाधिक स्कोर बहुत ही कम रहा, 14 रन, और औसत में भी बहुत बड़ा अंतर। यानी T20 क्रिकेट में गंभीर पूरी तरह से बाजी मारते हुए दिखाई देते हैं अगर हम एक दूसरे के खिलाफ मुकाबलों की बात करते हैं, क्योंकि उनका औसत जहाँ 27.80 का था तो वहीं अफरीदी का 7.57 का औसत रहा। तो ये था कुछ मिलाकर लबोलुआब। अगर हम ये देखें कि दोनों टीमों को किसने हिंदुस्तान और पाकिस्तान में किसने इन खिलाड़ियों को ज़्यादा बार आउट किया है, तो उसमें हम पाते हैं कि उमर गुल ने गंभीर को 4 बार आउट किया, मोहम्मद शमी ने भी गंभीर को 4 बार आउट किया, इसी तरह इफ्तिकार अंजुम ने भी 4 बार आउट किया और मोहम्मद इरफान ने भी गौतम गंभीर को 4 बार आउट किया। यानी ये मामला बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। और वहीं अगर हम शाहिद अफरीदी की बात करते हैं तो शाहिद अफरीदी जो है वो सबसे ज़्यादा बार जवागल शिरना, जो कि भारत के तेज़ गेंदबाज हुआ करते थे, उनसे 9 बार आउट हुए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। जी हाँ, 9 बार आउट हुए। इरफान पठान से भी वो 9 बार आउट हुए हैं और अनिल कुंबले ने उन्हें 7 बार आउट किया है। और अगर हम बतौर सलामी बल्लेबाज देखें, ओपनर के तौर पर देखें, तो यहाँ पर औसत जो है 42.91 का रहा गंभीर का टेस्ट क्रिकेट में और 37.17 का रहा शाहिद अफरीदी का। और अगर हम वनडे क्रिकेट की बात करें तो यहाँ पर भी औसत जो है यहाँ भी औसत का एक अंतर, यहाँ बड़ा अंतर दिखाई देता है। 39.61 का औसत रहा यहाँ पर गंभीर का और वहीं अफरीदी का 24.60 का औसत रहा। T20 क्रिकेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी औसत बतौर ओपनर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 17.75 का औसत रहा है शाहिद अफरीदी का और वहीं 27.41 का औसत रहा है गंभीर का। तो औसत के मामले में, रन बनाने के मामले में ज़रूर बेहतर रहे हैं गंभीर, लेकिन वनडे क्रिकेट में ज़्यादा रन बनाए हैं शाहिद अफरीदी ने और उनका स्ट्राइक रेट हर तरह के फॉर्मेट में अच्छा रहा है। लेकिन एक दूसरे के खिलाफ अगर हम देखते हैं तो उसमें T20 क्रिकेट में ज़रूर शाहिद अफरीदी हल्के साबित होते हैं। लेकिन विकेटों के मामले में मैं कहूँगा शाहिद अफरीदी कहीं ऊपर है, कोई तुलना ही नहीं है, क्योंकि गंभीर गेंदबाज नहीं है। अफरीदी ने जहां 48 टेस्ट विकेट चटकाए हैं तो वहीं 395 विकेट चटकाए हैं शाहिद अफरीदी ने वनडे क्रिकेट में, और T20 क्रिकेट में 98 विकेट, यानी कुल मिलाकर 541 विकेट हैं, 541 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के विकेट हैं शाहिद अफरीदी के नाम। तो बतौर ऑलराउंडर निश्चित तौर पर बेहतरीन, और टेस्ट में उनमें संभावनाएं थी। पता नहीं पाकिस्तान का क्यों ज़्यादा भरोसा नहीं था उन पर, या उनको पाकिस्तान के बाहर या एशियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर बहुत ज़्यादा मैच नहीं मिले और जिससे उनको रिटायरमेंट लेना पड़ा। लेकिन क्षमताओं की उनमें कोई कमी नहीं थी। और गौतम गंभीर के नाम तो खैर बतौर बल्लेबाज उनका कोई मुकाबला ही नहीं है, बेजोड़ हैं। और बाकी दोनों में कौन बेहतर है, क्या है, ये सब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप ही तय कीजिए और आप बताएं कि हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपके लिहाज से कौन बेहतर है बल्लेबाजी में
और ओवरऑल अगर आप खेल का सिनेरियो देखते हैं तो इनमें कौन बाजी मारता हुआ आपको दिखाई देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।